हेलो एवरीवन। सो आई एम बैक आप सभी के सामने डे टू के साथ डे टू के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज फिर से अपना करिश्मा को बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत चीज के ऊपर आप बात कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी स्पेसिफिक व्हेन यू आर टॉकिंग, and there will be some situations where you have to talk about something which you don't have any knowledge, but you can think like it is thinkable. ऐसा नहीं है कि आप सोच नहीं सकते उसके बारे में, बट आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है पहले से, तो उसमें कैसे बात करते हैं। तो ये चीज को मैं रेप्लिकेट कर रहा हूँ by taking random topics which is been suggested to me from the AI। तो आज का रैंडम टॉपिक है टाइम ट्रैवल। अगर मेरे पास एक टाइम ट्रैवल का पावर होता तो मैं कब और क्यों वहां पे जाता, किस समय पे जाता और क्यों वहां पे जाता। सो इट इज बिट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज आई डोंट थिंक अबाउट माई पास्ट दैट मच, बट हाँ, मैं ऐसे कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बात कर सकता हूँ कि मैं, अगर मुझे एक पावर मिलती टाइम ट्रैवल के ऊपर और मैं अपने पास्ट में जाके अपने आप को कुछ सिखा सकता, तो मैं क्या सिखाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जाता, एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट आई लिव्ड अ वंडरफुल लाइफ, बट देयर आर सम इंसिडेंट्स विच आई कैन हैव डन बेटर, जिससे मैं आज और भी बढ़िया हो सकता था। तो जैसे कि मैं as a child, when I was growing up, I was like in a bubble। तो मुझे, आई डोंट नो, मे बी एवरीबडी इज लिविंग ऑन बबल, बट दैट बबल popped a lot earlier than it expected to be। So I'm not complaining about that, but that sole thing made me realize that how far you can go if you are willing to go, if you're willing to become a strong man, a smartest man, a wealthiest man, you can do it। So it popped for me when I was at a very young age। तो मैं जाता, जब मैं 5 क्लास में था, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने पास सेल्फ को बोलता, क्योंकि वहां पे मुझे पता था कि मेरा कैसा सिचुएशन है, बट आई वॉज नॉट टेकिंग इट सीरियसली। I was like, yeah, I'm just a kid. Yeah, I have to fun, I have to all that stuff। But अगर मैं उस समय किसी एक चीज को लेके सीरियस हो जाता, इट कैन बी लाइक स्पोर्ट्स, इट कैन बी लाइक फिटनेस, इट कैन बी लर्निंग अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, इफ आई जस्ट होल्ड समथिंग एंड जस्ट, अगर मैं 5 क्लास से वो चीज करना स्टार्ट कर देता, तो आज मैं कहीं और होता। बट नो प्रॉब्लम्स, नो नथिंग, बट हाँ, अगर मुझे ये पावर मिलती तो मैं 5 क्लास में जाता, अपने आप को बोलता कि यू हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक विथ अदर पीपल हु यू डोंट नो। उनसे बात करो जिनको तुम नहीं जानते, जिनको तुम एकदम नहीं जानते, वो तुम्हारे लिए नए हैं। एंड नेवर जज अ पीपल बाय इट्स लुक, बिकॉज when I come to this college, I have seen people who are genius, but wearing, they're maintaining themselves like they're not carrying themselves as they have to। Like, क्या यहाँ पे क्या होता है ना, कि बंदे लोग इतने जीनियस है, आप उनको देख के नहीं पता कर सकते हो कि वो क्या सोच रहा है, किस बैकग्राउंड से आया है, तो आप जज नहीं कर सकते। तो
Two things which I will tell to myself is, पहली तो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, एंड ये सही बात है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। और दूसरा, लर्न हाउ टू टॉक विथ रैंडम पीपल। स्टार्ट going up to them, start having a conversation about something which is going to be helpful to you, or it can be something which will improve your communication. And start recording yourself, start doing some random shits, start exploring things. Because from my childhood, I stopped exploring what I was having. I was just becoming on that. I was just going out there, not trying new things. मैं बस जाता था, जो मुझे पसंद एक बार आ गया मैं उसी को ट्राई करता था। तो आई थिंक दैट मेड मी यूज टू इट, कि मैं अपना कंफर्ट जोन में ही रहूं। मैं लाइक, आई डोंट, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स। फॉर मी इट इज रियली something which is very uncomfortable for me, which is still a new thing for me। तो मैं इतनी जल्दी कुछ नई चीज को ट्राई नहीं करता हूँ। और या, बट यू हैव टू एटलीस्ट एक्सप्लोर एवरीथिंग which anything what is coming in your mind, just explore it for one time, two time। क्योंकि परफेक्ट हर चीज फ्रॉम बिगनिंग नहीं होता है। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम समवेयर। आपको कहीं ना कहीं से ट्राई स्टार्ट करना पड़ता है। तो I will suggest myself, I will advise my past self that start from somewhere, start doing some new things which is very new for you, which makes you in initial time uncomfortable, which will not feel natural, but eventually if you have some interest on it, go try it out। देखो, अगर तुमको पसंद आ रहा है तो करो, अगर नहीं पसंद आ रहा है तो just leave it। Nobody is just going and pushing you, because you are at a so young age that you can explore new things and understand what works for you and what not। तो ये मैं अपने यंगर सेल्फ को ये एडवाइस करता। और दूसरा, कि डोंट जज अ बुक। क्योंकि मेरा पहले क्या था, लाइक, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू सी ऑन द डेप्थ ऑफ द सोसाइटी, who are ruling the society? People who are having good networks। If you have good networks, you have to be somebody who is not judging someone by their looks, by their appearance, by their face, by their body. You have to judge somebody out of their knowledge. First, you have to understand who are they, from which background they are coming, what happened in their background, why are they like this. So first of all, you have to understand all this sort. Then after, you are able to judge somebody। Because अगर किसी के यहाँ पे दाग है, तो you are just telling somebody that, yeah, you have a scar on your face। You don't know how that scar came, what was the cause of that scar, you don't know। It might be very funny thing, it might be very terror thing, आप नहीं जानते। It might be कि वो आदमी जिसको आप चिढ़ा रहे हैं वो किसी को बचाते बचाते उसको यहाँ पे लग गया। तो यू डोंट नो एनीथिंग। सो इट्स बेटर नॉट टू fucking judge somebody out of their appearance। तो ये दो एडवाइस मैं देता। और एक एडवाइस देता कि लड़कियों से बात करो। ट्राई टू बी socialize with girls as much as you can। See them as a human being, not just girl, yeah, she's very different and all that stuff. Girls are only for romanticism and all that stuff. No, you can be friends with them, you can talk just like you're talking with boys out here, out in class। तो ये मैं सजेस्ट करता अपने आप को, कि बात करना सीखो, किसी को जज मत करो। और तीसरी बात, कि लड़कियों को एक लड़के की तरह देखो, कि हाँ, मैं जैसे बात कर रहा हूँ लड़कों से, वैसे लड़कियों से भी बात कर सकता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे आने के बाद, तमिलनाडु आने के बाद, I felt this that everybody is talking to girls without having a
dating life with them or without having a relationship with them. They're just talking like a friends. And that was very new to me because for me, talking to a girl means you are very close to them or you are just talking casually. But here in here they're like talking like, yeah, you are my friend. It is very common for me to talk with girls and girls are talking with boys also. तो मैं ये अपने आप को सजेस्ट करता कि हाँ बात करो, अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो डोंट फियर अबाउट दैट, बिकॉज हाँ। और फोर्थ एडवाइस अपने आप को देता कि डोंट फियर रिजेक्शंस, बिकॉज अगर आप यंग एज से रिजेक्शन लेना स्टार्ट कर देते हो and if that rejection is not impacting your life, you understand how to face rejection, you will become a better person in your 20s, because you know how to handle the rejection. It is not because of you, it is because of them. It might because of them or it might because of you. And if it is might because of you, you can improve yourself, but you don't have to change anything if it is might because of them. तो रिजेक्शन हमेशा अपने के वजह से नहीं होता है। रिजेक्शन कोई बंदा, सपोज कर लो कि मैं जैसे कि आज मेरा सेकेंड डे है बात करने का, रिकॉर्ड करने का, तो ऐसे और एक चैलेंज मैं लेता हूँ कि किसी को भी कोल्ड अप्रोच कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं किसी लड़की को कोल्ड अप्रोच कर रहा हूँ और अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दे रही है पहली बार में, दूसरी बार में, तो इट माइट बिकॉज दैट गर्ल इज फेसिंग सम difficulties in that day, that my that girl is not in the mood, और मे बी मैं एक डिफरेंट एंगल से गया जिससे जिसकी वजह से वो डर गई या ऐसा कुछ, या फिर उसका मूड नहीं है, कुछ किसी की वजह से मूड खराब है। तो अगर मैं ये चीज, अगर वो लड़की का मूड खराब है, किसी के साथ लड़ाई होके आया, अगर वो मुझे रिजेक्ट कर दे रही, बात करने का मन नहीं है ना, और उस वजह से मुझे अगर रिजेक्ट कर रही है, और मैं अगर ये चीज अपने ऊपर ले रहा हूँ कि शी हैव रिजेक्टेड मी बिकॉज ऑफ माई नेचर, माई फेस, माई टॉकिंग स्किल्स एंड ऑल दैट स्टफ, तो ये किसकी गलती है? वो लड़की लड़की की तो गलती नहीं है, ये मेरी गलती है ना। तो you have to understand that rejections makes you strong, and being rejected means like you have learned something, that yeah, अगर आप बहुत चीज बात करने के लिए है, बट मैं चार एडवाइस देता। लड़कियों से बात करना सीखो, सी देम एज अ नॉर्मल पर्सन, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और टेक रिजेक्शंस। और फोर्थ, यार फोर्थ भूल गया मैं। ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। या तो फोर्थ, well, it happens, shit happens, and you have to understand that, yeah, yeah, pop that bubble and do something which comes in your mind. Start from somewhere, don't run behind perfection, and explore new things. And that's all. How you speak on something which you don't know about. It might be, some things might be wrong, my English would be wrong, but the thing is, if you do it on a constant manner, it will become your second nature and it will help communicating. Yeah, the fourth advice would be go communicate with random people. अगर आप बात कर रहे हो तो it will do wonders to you, because you can be, you can choose to be an introvert, but it should be your choice to become an introvert. It should not be forced to you, forced upon you that you have to be an introvert by your nature, by your shyness. That choice should be yours. आपको देखना है कि मुझे किससे बात करना और किससे बात नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप किसी से बात करना चाहते हो, बट
आपके अंदर उतना गट्स एंड करेज नहीं है, आप कैसे बात करोगे, आप क्या बोलोगे, वो क्या सोचेगा, वो काश मुझे रिजेक्ट कर देगा, या फिर मैं अपने से कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सोचना है। ये नहीं सोचना है कि अरे भाई वो तो मुझसे बात ही नहीं करेगा, ठीक है मैं अपने बबल में रहूंगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूंगा, ये आपको नहीं सोचना भाई। गो ट्राई। और आप जब स्टार्ट करोगे, जब जागो तब सवेरा। ओके। जब से ट्राई करना स्टार्ट करोगे, चेंज योरसेल्फ। आप कांस्टेंट मत रहो जैसे हो, जैसे आप छोटे पे थे, जैसे आप मिड पे थे, आप जैसे बड़े हो गए आप ऐसे मत बनो। इट शुड बी योर चॉइस हाउ यू हैव टू बिकम एंड व्हाट आर यू। इट इज इन योर हैंड। अगर मैं आज डिसाइड कर रहा हूँ कि मुझे आज किसी को जाके किसी से बात करना है, आज मुझे जिम जाना है, इट्स अप टू मी। इट्स अप टू माई माइंड। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ नहीं करना, अगर मुझे ये ये अगर नहीं पकड़ना है तो मुझे कोई ये फोर्स नहीं कर सकता कि यू हैव टू टच इट, यू हैव टू होल्ड इट। नोबडी कैन फोर्स अपॉन मी। इट्स अप टू योर माइंड। तो आज के लिए इतना ही। आज मैं 5 मिनट ज्यादा बोला, तो इट्स अ गुड थिंग, बट अच्छी बात है। और आज कुछ मैं कम पॉज लिया एक्चुअली, मैं देखा ये चीज। एंड टू बी ऑनेस्ट, बट फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल, मैं 10 मिनट का ही ब्रेक लूंगा, 10 मिनट तक ही बात करूंगा, एंड आई विल मेक दैट स्टोरी कंसाइज, and so that I can complete my whole story what I'm trying to say within 10 minutes. That's all. तो मैं आज के लिए इतना ही बोलूँगा। और मैं अपने साइड से हेल्प कर रहा हूँ, अपने साइड से अपनी मदद कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं बोल बोल के मेकिंग माय speaking makes a good person, and if you have to become a legend person you have to like speak। मैंने बनाया। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू। एंड और कुछ तो बोलने के लिए बाय बाय।